उसको वाइड करें और जन जन तक वो स्मार्ट क्लास पहुँचाएँ। उसी के अंतर्गत प्रोफेसर राष्ट्रीय ने निर्णय लिया कि हम जो भी शिक्षण संस्थान है उनको स्मार्ट क्लासेस के रूप में डेवलप करें। और जो एलईडी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एलईडी उसी का एक हिस्सा है। ये एलईडी अपने आप में इतनी स्मार्ट है कि जैसे पेन ड्राइव या ऑनलाइन क्लासेस कनेक्ट करके हम कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए मैं हमारे जो मंडलाध्यक्ष थे जिनके समय में ये चीज़ें प्रयोग में लाने का प्रयास किया गया और विद्यालय को भी समझा गया इसलिए क्योंकि यहाँ भी स्मार्ट क्लासेस शुरू करी जाए। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जो स्मार्ट क्लासेस का एक प्रारूप है कि कैसे इसके बारे में सोचा और कैसे इसकी शुरुआत हुई वो सब विचार है। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष मंडलाध्यक्ष का और अध्यक्ष जी से निवेदन विमल जी से कि हमारा प्रयास विद्यालय के प्रधानाचार्य का भी मैं चाहूँगा स्वागत करना। वर्तमान अध्यक्ष जी से निवेदन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करूँगा हमारे अपने ही साथी मुकेश सिंह जी मंडलाध्यक्ष 21-22 से तो वो इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दें, कुछ विस्तृत बारे में बताया। धन्यवाद तुम भैया। मेरे साथ बैठे हुए बड़े भैया अतुल जी, अध्यक्ष जी विमल जी, मेरे अध्यक्ष जी विमल जी, योगेश भैया, अजय भैया, अतुल जी और बेटा मैं नाम नहीं जानता ऋषभ और आलोक जी, नवीन जी और विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, साथ ही प्यारे बच्चों, शिक्षकगण, आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल दिवस आज एक कथा शुरू की गई थी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। परंतु ठीक है, जब एक प्रथा थी आज तो रोजाना बाल दिवस है, क्योंकि बच्चों के लिए जब समझा जाए और बच्चों के लिए जब कुछ किया जाए तो वही दिन बाल दिवस है। और बच्चे स्वयं हमसे आगे बढ़ के दिखाएं तो हमारे लिए बाल दिवस से बड़ा दिवस कोई भी नहीं होगा। तो आप लोग वो काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी बधाई। इस विद्यालय में मैं बहुत बार आ चुका हूँ। पिछली बार मैं आया था आपके बीच में सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीनेशन के लिए हमने एक कैंप लगाया था। कितनी बच्चियों ने वैक्सीनेशन कराया? हाँ, अपना अपना जिन्होंने कराया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन जितनी बच्चियां रह गई हैं, मैं कहूँगा अपने परिवार वालों को बताइए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो वाकई में बहुत तेजी से फैल रही है और इसका जो पीछे इसके कारण है वो हमारा खाना पीना, रहन सहन और जो हमारे जो विकृतियाँ आई हैं बहुत सारी, जो हमने वेस्टर्न चीज़ों को अपना लिया है अपने पुरानी चीज़ों को छोड़कर, ये उसका मुख्य कारण है। तो मेरा मानना है बहुत अच्छी संख्या में बच्चियों ने लगवाई, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। लेकिन जो बच्चे रह गए वो भी अगर इस काम को करा लें तो केवल अभी एक टीके में आप लोगों को ये पूरे आपके पूरे जीवन के लिए इससे मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जरूर अपनाइए। और जैसा अभी गुरु जी ने बताया आपको रोटरी के बारे में, डेफिनेटली रोटरी 1905 से हम लोगों के साथ है और हम लोग 1905 से हैं और करीब 200 से ज़्यादा देशों में 12 लाख से ज़्यादा सदस्य हमारे हैं। और हम लोग जो काम करते हैं वो जिन देशों में जहाँ जो समस्याएं हैं, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में या पुअर कंट्रीज में, हम लोग उनकी तरफ काम करते हैं और पूरा विश्व के रोटेरियंस एक साथ मिलकर उसकी तरफ काम करते हैं। जैसे ये जो आया आपका एजुकेशन का, सन 2000 में एक रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन का गठन किया गया और रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के तहत ये सोचा गया कि 2025 तक 100% लिटरेट इंडिया होना चाहिए और उस दिशा में लगातार काम किए गए। जो एक वो बनाया गया इसका टीच, TEACH, टी फॉर टीचर सपोर्ट। हम लोग उसमें टीचर्स को सम्मानित करते हैं क्योंकि वो हमारे देश के वास्तविक निर्माता हैं। तो
तो जो नेशन बिल्डर अवार्ड हम लोग टीचर्स को देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग भी देते हैं। पिछली वर्ष करीब फॉर एडल्ट लिटरेसी, जो हम लोगों के बीच में बुजुर्ग लोग हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं, उनको पढ़ाई करके उनको बेसिक शिक्षा देकर इतना ऐसा कर देना कि वो अपने दैनिक कामकाज जो है वो लगातार कर सकें। दैट स्टैंड्स फॉर एडल्ट लिटरेसी। ई फॉर ई लिटरेसी, मैं बीच में ही छोड़ गया, मालूम क्या होगा। ई फॉर ई लिटरेसी, ई लिटरेसी के अंतर्गत हम लोगों ने प्रयास किया कि जो सरकारी स्कूल हैं और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, उन स्कूलों में जहां बच्चों को उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, प्री प्राइवेट स्कूलों में है, तो वो सुविधा उन बच्चों तक पहुंचे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पढ़ाई का एक तरीका कि आपके सर ने बना दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, उनकी भी अपनी एक लिमिट है कि वो उतनी लिमिटेशन से वहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप लोग चलती हुई देखें वीडियो पर, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अंतर आएगा और जो चीज़ समझ में आनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा फायदा, पूरा विश्व आपके लिए खुला हुआ है। आप जैसा आप सब लोग जानते हैं, मोबाइल सभी लोग यूज करते हैं, इंटरनेट से विश्व से आप केवल एक क्लिक की दूरी पर है। तो आपके जो गुरुदेव हैं, आपके टीचर्स हैं, वो लोग आपको उन चीज़ों के बारे में भी बता सकते हैं जो विश्व में नई नई डेवलप हो रही है। तो उस क्रांति को यहाँ तक लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और पिछले वर्ष मुझे बताते हुए खुशी है कि 80 स्कूलों में हमने ई लर्निंग किट दी और आपका विद्यालय उनमें से एक है। ई स्टैंड्स फॉर चाइल्ड सपोर्ट। इसमें हम उन बच्चों की हेल्प करते हैं, विशेषकर लड़कियों की, जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं और उसका मुख्य कारण सैनिटेशन की कमी होना, वहाँ टॉयलेट्स ना होना, या उनके लिए वहाँ सुविधाजनक माहौल ना होना। तो यहाँ सब बहुत अच्छा माहौल सारा है, सब बात ठीक है, लेकिन हम रोटेरियंस ने पूरे विश्व भर में, विशेषकर भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और सरकार जो शहरी क्षेत्र हैं, उनमें भी लड़कियों के जितने स्कूल हैं उनमें टॉयलेट ब्लॉक बनाने का काम किया है। और ये भी मुझे बताते हुए खुशी है कि अलीगढ़ समेत करीब करीब मुख्यतः शहरों का कोई भी स्कूल ऐसा नहीं छूटा है जहाँ टॉयलेट ब्लॉक नहीं बनवाए गए। तो वो लड़कियां सब आने के लिए, अब अपनी पढ़ाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।